हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है विद कंसेप्ट एंड बेसिक के साथ। कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल आउट करना है वो सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल पर बताई जा रही है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस की ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी स्टडीड। अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने। प्रैक्टिस सेट 3.1 में ये दो चीजें की हैं हमने। प्रैक्टिस सेट 3.2 की बात करें तो इसमें हमने ये तीन चीजें सॉल्व आउट की हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 की बात करें तो इसमें अगेन हमने दो चीजें की हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 की बात करें जो कि चल रहा है, इसके अंदर हमने इंस्क्राइब्ड एंगल देख लिया है, टैंजेंट सेकेंड देख लिया है, प्रॉपर्टी, मतलब इनडायरेक्टली हमने सारी चीजें देख ली है। आज हम देखने वाला ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, फिर हम इसके बाद देखेंगे 3.5। तो चलिए आज 3.4 जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है उसे चेकआउट करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो तरीके की प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रैक्टिस सेट 3.4 में और प्रैक्टिस सेट 3.5 में सेम है। क्या बोला मैंने भाई? तो सेम है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर मैं प्रैक्टिस सेट 3.4 की बात करूंगा तो इसमें मुझे एक सर्कल दिखेगा, सर्कल के साथ साथ मुझे कॉर्ड दिखेगा और वो कॉर्ड एक्सटर्नली टच करेगा और इसके साथ एक एक्स्ट्रा तड़का में आपको मिलेगा आर्क, बराबर। बट अगर मैं यही प्रैक्टिस सेट को 3.5 में कंटिन्यू करूं तो वहां पर भी मुझे मिलेगा सर्कल प्लस मुझे मिलेगा कॉर्ड प्लस वो मुझे मिलेगा एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों मिलेगा, यहाँ पर भी हमको दोनों मिलने वाला है और यहाँ पर भी हमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल भी मिलेगा। और प्लस इसके साथ साथ मुझे जो एक्स्ट्रा तड़का यहाँ पर आर्क का मिल रहा था, यहाँ पर मुझे मिलेंगे सेगमेंट। क्या मिलेंगे? सेगमेंट। अब ध्यान दो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सम्स, कि अगर क्वेश्चन में आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं और उसके साथ साथ आपको आर्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 को बिलोंग करता है और उसके अंदर क्या यूज होने वाली है? तो प्रॉपर्टी। बट अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है और उसके साथ ही आपको सेगमेंट दिख रहा है तो समझ जाना दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 3.5 और यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो प्रॉपर्टी होगा। क्या भाई आप ही बताओ, प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं, वो आपका क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी थ्योरम। तो प्रैक्टिस सेट 3.5 में सेम डायग्राम दिखेगा तो हम यूज करेंगे थियरम, और यहां पर सेम डायग्राम दिखेगा तो हम यूज क्या करेंगे भाई? तो प्रॉपर्टी। अब चलिए सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 3.4 की बात कर लेता हूं। प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमने क्या बोला? हमें दिखेगा सर्कल। ऐसा बेसिक पूरा लिख के रखो भाई लोग, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला। सर्कल मिलेगा, सर्कल के साथ साथ और क्या मिलेगा बताया मैंने? अब भी मैंने ऊपर बताया, सर्कल के साथ साथ क्या मिलेगा? कॉर्ड मिलेगा, बराबर। कॉर्ड के साथ साथ इंटरनल मिलेगा, या तो कॉर्ड इंटरनल टच करेगा या तो कॉर्ड एक्सटर्नल टच करेगा। और इसके साथ सोने पे सुहागा, क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा भाई? तो आर्क बोला रहेगा। इतनी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 में मिलेंगी। ये तो इंटरनल एक्सटर्नल है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक, जब हमें क्वेश्चन में इंटरनल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा भाई? तो इंटरनल। अब ध्यान से सुनना, इंटरनल दिया रहेगा तो हमें क्या करना है और एक्सटर्नल दिया रहेगा तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। जब मैं इंटरनल की बात करूंगा तो इंटरनल में सपोज ये मुझे सर्कल दिया है और सर्कल में मुझे कितने पॉइंट्स दिए? 2 पॉइंट्स। तो ये 2 कॉर्ड्स हो गए मेरे। क्या होगा भाई? तो ये 2 कॉर्ड। तो सपोज ये कॉर्ड ए बी हो गया और यहाँ पर कॉर्ड हो गया सी डी, बराबर। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं एक्सटर्नल की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई? तो सर्कल हो जाएगा। और यहां पर मेरे को जो कॉर्ड मिलेंगे वो टच तो कर रहे हैं, बट कहां पर टच कर रहे हैं भाई? तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो सपोज मैंने नाम दिया P, यहां पर नाम दिया Q, यहां पर नाम दिया मैंने R। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और चीज आपको नहीं बताई। आर्क के साथ साथ आपको एक और चीज मिलेगा, एंगल और आर्क का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिलने वाला है। वापस यहां पर लिख देता हूं, आर्क के साथ साथ आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर एंगल। मतलब एंगल और आर्क का कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 में मिलेगा। अभी यहां पर मैं अगर एंगल की बात करूं तो सपोज मैंने ये एंगल का बात किया, ये एंगल का अगर मैं बात करूंगा तो इसके सामने वाला आर्क कौन सा है? इसके सामने वाला आर्क है AD और ये आर्क के सामने कौन है? CB। तो इसका जो स्टेटमेंट होएगा वो आपका कैसा हो जाएगा? ध्यान से सुनो, होगा एंगल A, सेंटर पॉइंट सपोज मैंने O लिया है,
एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हाफ आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा मेजर आर्क ए डी। आप इंटरनल कर रहे हैं इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो आप लिखेंगे प्लस, फिर आप लिखेंगे मेजर आर्क, ये सामने वाला आर्क कौन सा है, बी सी। आई होप आपको इतना समझ में आया कि मैंने क्या बोला। अब सपोज मेरे को ये एंगल नहीं कंसिडर करना है, बराबर, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये एंगल मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। तो चलो बताओ, इसके सामने वाला आर्क कौन सा है, ये आर्क है, और इसके अपोजिट में सामने कौन सा आर्क है, ये आर्क है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेजर एंगल ए ओ सी, जो एंगल चाहिए था वो, फिर इक्वल टू, फिर हाफ, फिर ब्रैकेट। अब इनके सामने सामने वाले आर्क को ऐड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, तो मेजर आर्क ए सी हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क बी डी हो जाएगा। डन, आपका स्टेटमेंट क्लियर आउट हो गया। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये इंस्क्राइब्ड एंगल का प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सटर्नल देखो, ये आपका इंटरनल कंप्लीट आउट हो गया। अब अगर हम एक्सटर्नल पे मूव आउट करेंगे, एक्सटर्नल पे से दो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक्सटर्नल पे सिर्फ एक ही बनेगा। तो चलिए एक्सटर्नल भी देख लेते हैं। जब मैं एक्सटर्नल की बात करता हूं, एक्सटर्नल में ये हो जाएगा मेरा सर्कल हो जाएगा, और यहीं से मुझे क्या ड्रॉ कर देना है भाई, तो मेरे दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर देने जो बाहर मीट करे। दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर आर, दिस इज योर एस। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन के अंदर कौन से दो आर्क है। एक आर्क सपोज मैंने यहाँ पर नेमिंग नहीं दिया है, यहाँ पर अगर आप नेमिंग देंगे तो सपोज इसको आप ले लीजिए टी। तो ये ब्लैक लाइन के अंदर दो आर्क है, एक फर्स्ट ये आर्क है जो मैंने रेड वाला मार्क किया, सेकेंड आर्क ये है जो मैंने इसको मार्क आउट किया। आई होप आपको समझ में आया मैंने कौन से आर्क की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ आपको इसी आर्क पे फोकस आउट करना है। एंगल कौन सा है, सब एक ही लाइन में देखो, सब एंगल के बीच में ही है, बराबर। मतलब ये ऊपर के ग्रीन लाइंस को तो आपको देखना भी नहीं है। मतलब अगर मैं ये ग्रीन लाइन को यहाँ से हटा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये सर्कल तो है ही यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, बट मेरे को ये ग्रीन वाले लाइन को नहीं देखना है, बराबर। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मेजर एंगल, कौन सा एंगल है, तो एक ही एंगल है, मेजर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, अगेन इसमें भी आपको क्या लिखना है, हाफ लिखना है, फिर ब्रैकेट डालना है। चलो बताओ, ये दोनों आर्क कौन से दोनों आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों में से बड़ा आर्क कौन सा है, दोनों में से आपका बड़ा आर्क कौन सा है। अगर मैं बड़े आर्क की बात करूं तो यहाँ पर हाफ तो आ ही गया। अब हाफ के साथ साथ मेरे को यहाँ पर क्या यूज करना है, तो मेजर आर्क पी एस यूज करना है, फिर प्लस यहाँ पर लिखना है मेजर आर्क टी आर। बट यहाँ पर प्लस आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में याद रखना माइनस, और इंटरनल में क्या आएगा भाई, तो प्लस आएगा। अगेन अगर मैं इसको आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाकर बताना चाहूँ तो सपोज ये मेरा एक डायग्राम है। यहाँ पर मेरे को ऐसे पॉइंटर्स दिए हुए, पॉइंटर्स का नाम है, यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है। तो यहाँ पर जो आर्क बनेंगे वो ये आर्क और ये आर्क होगा मेरा, बराबर। और ये वाला हो जाएगा क्या, एंगल। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा एंगल PTN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा हाफ, फिर ब्रैकेट। बड़ा आर्क कौन सा है, ये आपका बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, आर्क PN, फिर माइनस, ये आपका छोटा आर्क है तो ये हो जाएगा आपका क्या, आर्क AM। आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। आज हमें जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है वो दो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए एक्सक्लूसिव इसको अलग से बनाया है ताकि आप ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को याद रख सकें। तो ये सारे की सारी चीजें आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। सारे के सारे बेसिक्स को आपने बहुत अच्छे से चेकआउट कर लिया। एक बार भाई आपने बेसिक कर लिया, अब आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाहर टच कर रहा है, मतलब ये कौन सा डिवीजन है भाई, तो एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ आपको ये एंगल के ऊपर ध्यान देना है और एंगल के बीच वाले आर्क पर, मतलब ये एक छोटा वाला आर्क, ये एक बड़ा वाला आर्क और यहाँ का ये एंगल। डन। चलिए अब हम सबसे पहले क्या लिख देंगे भाई, तो सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, दो कॉर्ड्स है यहाँ पर, कौन से कॉर्ड्स, chord EN and chord FS touch each other externally at point
पॉइंट एम, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट एम। पॉइंट एम में क्या ये कर रहा है भाई, तो टच कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पर मेजर एंगल मेरा कौन सा बनेगा, एम एन एस। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, मेजर एंगल एम एन एस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, बराबर है, ब्रैकेट एम एन एस, सॉरी एन एम एस का काम है ये, एंगल थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। यहाँ पर आएगा सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो एन आएगा, फिर एम आएगा, फिर एम एस आएगा, तो एन एम एस हाफ। यहाँ पर दो आर कौन से बताया, ब्लू वाले दिख रहे हैं, देखो ई एफ और एन एस दिख रहा है क्या, ई एफ, ये एन एस दिख रहा होगा और ये ई एफ दिख रहा रहेगा, दोनों में बड़ा कौन सा है, एन एस बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर्क आर्क एन एस फिर माइनस आर्क ई एफ, डन। अब आप क्या करेंगे भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्वेश्चन में देखो एन एस का दिया है, ई एफ का दिया है, एन एम एस पूछा है, मतलब ये दोनों वैल्यू मेरे को गिवन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, एन एस का वैल्यू कितना दिया 125 है और इसका दिया 125 डिग्री माइनस 37 डिग्री। चलो माइनस करो, 125 माइनस 37 कितना हो जाएगा भाई, तो इट इज गोइंग टू बी 88। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 88 डिग्री। मेजर एंगल एन एम एस फिर मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 88 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 44 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर मिल जाएगा, कितना, मेजर एंगल एन एम एस, मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री। ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड था, तो भाई एक्सटर्नल। देख भाई एक ही क्वेश्चन दिया है, बट अब याद रखना आपको इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रॉपर्टी आया तो आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब या तो ये प्रॉपर्टी में अगर आपको ये पूछ रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू गिवन है, अगर सपोज ये पूछ रहे हैं तो आपको ये वाला और ये वाला वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे ही वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनसे कुछ होगा नहीं और वो ना ही कुछ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए तो जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को चेकआउट करेंगे तो 8 में भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स इंटरनल टच कर रहे हैं। किधर टच कर रहे हैं भाई, तो इंटरनल टच कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले चेकआउट करना, याद रखना जब भी इंटरनल टच करते हैं ना तो यहाँ पर 4 एंगल बनते हैं, इसीलिए सबसे पहले आप फोकस करो किधर भाई, तो एंगल पर, बराबर। एक बार आपको आपका एंगल मिल गया, वो एंगल को चुपचाप आप मार्क कर लो बस। अब ये सारा का सारा झोल इसी एंगल के साथ होने वाला है। इसके सामने वाला कॉर्ड ऐसे लाइन ड्रॉ करो और इसके सामने वाला कॉर्ड इधर है, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। फिर आप लिखेंगे क्या भाई, तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट E, एट पॉइंट B, इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट B, पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी एंगल की बात कौन सी हुई, तो एंगल ये हुआ ना, एंगल ABE। तो आपको स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, हमेशा हम एंगल की बात डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ABE, फिर इज इक्वल टू आप लिखेंगे हाफ, फिर आप लिखेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर कौन से 2 आर्क हैं, फर्स्ट आर्क देखो ये इस साइड दिख रहा है तो AE हो गया, और दूसरा हो गया हमारा DC, सामने वाला ही आर्क कंसिडर करना, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड। वाई, बिकॉज वी आर डूइंग इंटरनल रहेगा तो प्लस। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क AE लिखेंगे, फिर प्लस AE के साथ DC, यहाँ पर आ जाएगा आपका मेजर आर्क DC। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि मैंने क्या लिखा। अब आप गिवन पे चले, गिवन में देखो आपको 180 108 दिया है और ये 95 दिया है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ABE का वैल्यू आपको दिया 108 डिग्री विच इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया हाफ, और यहाँ पर आपको दिया है 95 डिग्री, प्लस आपको बोला है मेजर आर्क DC फाइंड करो। आई होप आपको इतना क्लियर है कि मैंने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 108 तो ऐसे ही रहने का, और यहाँ पर ये जो 2 है ये इस साइड मूव करेगा, मतलब ये आ जाएगा 102 के साथ, 108 के साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क DC, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, 108 को जब आप डबल करेंगे तो इसका आंसर होता है 216 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क DC, डन। अब ये जब 216 डिग्री था, इसको मैं माइनस 95 डिग्री करूंगा तो ये हो जाएगा मेजर आर्क DC। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। 216 माइनस 95 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 121 डिग्री इज इक्वल टू योर मेजर आर्क DC। देयरफॉर जब मैं मेजर आर्क DC की बात करूंगा, देयरफॉर फाइनल आंसर में आप लिखेंगे मेजर आर्क DC इज इक्वल टू योर 121 डिग्री।
आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। भाई बहुत ही सिंपल है, देख भाई ये स्टेटमेंट आना चाहिए और ये स्टेटमेंट के लिए मैंने बेसिक बता दी है, इसीलिए मैं बिना बेसिक के आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ाता। और याद रखना इसका मार्किंग जब भी इंटरनल रहेगा तो कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान दो कौन सा एंगल का बात कर रहा है, या तो एंगल गिवन होगा या तो एंगल पूछेगा, वो एंगल को क्या करो मार्क, उसके सामने वाला आर्क उठाओ और उसके अपोजिट वाला आर्क उठाओ, दोनों को क्या कर दो ऐड, और फिर आपका हो जाएगा सम सॉल्व। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलरली यहाँ पर मिलते रहेंगे।